तो गाइस ओप्पो का लेटेस्ट मिड रेंज फोन हमारे पास यहाँ स्टूडियो में आ चुका है और ये वाला खास तौर पे बैटरी लवर्स के लिए डिजाइंड है। ओप्पो का तो कहना है कि इस फोन के बाद आपको शायद पावर बैंक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट ओप्पो ने हमें ये पावर बॉक्स भी साथ में भेजा है और उसमें वो सारी रोजमर्रा की एक्सेसरीज हैं जिन्हें लोग नॉर्मली पावर बैंक से चार्ज करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है ओप्पो A6 Pro 4G जिस पे ऑलरेडी चैनल पे आप रील्स तो देख ही चुके होंगे। ये इस वक्त पाकिस्तान में लॉन्च हो रहा है। दो वेरिएंट्स हैं 8128 और 8256 और Oppo A5 Pro के ऊपर इस A6 Pro में कुछ मेन अपग्रेड्स किए गए हैं जिसमें है नया डिस्प्ले, सॉर्ट ऑफ नया प्रोसेसर, कुछ कैमरा अपडेट्स, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल बैटरी और चार्जिंग सेटअप में मेजर अपग्रेड्स किए गए हैं। ओप्पो का कहना है कि ये फोन स्पेशली बैटरी के लिए बनाया गया है। 7000 मिलियन पावर की बड़ी बैटरी है इसमें, अलॉन्ग विद 80 वॉट चार्जिंग। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट में किसी भी मिड रेंज फोन में इससे ज्यादा बड़ी बैटरी होगी। प्राइसिंग की बात करें तो इस वीडियो को रिकॉर्ड करते वक्त हमारे पास कोई कॉन्फर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कीप एन आई आउट। मैं प्राइस को वीडियो की टाइटल और डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड कर दूंगा। हमारे पास आज ये फोन रोजवुड रेड कलर में आया है और इसकी बैक पे ये लीफ जैसा पैटर्न है मैट फिनिश के साथ। इनफैक्ट इस डिजाइन से मुझे रेनो 14 का वो मरमेड डिजाइन याद आ गया और इस फोन को हाथ में उठाते ही जो सबसे पहली चीज मैंने नोटिस की वो है इसकी स्लिमनेस। बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी ये फोन ज्यादा बल्कि नहीं फील होता। यहाँ थिकनेस सिर्फ 8 मिलीमीटर है। कुछ ही अरसे पहले 7000 मिलियन पावर वाले फोन्स अपनी चंकीनेस से ही बता देते थे कि मेरे अंदर इतनी बड़ी बैटरी लगी हुई है। फिर यहाँ बैक पे कैमरा मॉड्यूल भी इस बार काफी स्लिम है। ये भी मैट फिनिश के साथ है और ये कैमरा बम्प इतना कम है कि केस बगैर भी ये फोन डेस्क पे ऑलमोस्ट फ्लैट रहता है। कुछ दूसरे कलर ऑप्शंस भी हैं यहाँ पे, तो स्टेलर ब्लू, लूनर टाइटेनियम और कोरल पिंक। बट आई मस्ट से मुझे इसका ये लिपस्टिक टाइप का कलर सबसे ज्यादा अच्छा लगा है इन टर्म्स ऑफ इट्स ह्यू। इट्स वेरी ब्यूटीफुल कलर। बैक की तरह यहाँ फ्रेम भी मैट फिनिश में है और फ्लैट है, लेकिन एजेस को हल्का सा राउंडेड रखा गया है ग्रिप को स्मूथ और कंफर्टेबल बनाने के लिए। अगर बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो इस फोन में IP66, IP68 और IP69 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है। IP66 लो प्रेशर वाटर जेट्स हैंडल करती है। IP68 का मतलब है कि ये फोन डुबकियां बर्दाश्त कर लेगा और IP69 होता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाटर जेट्स के लिए, मतलब कि ये फोन अप टू 85 डिग्री सेल्सियस के पानी के स्प्लैशेस बर्दाश्त कर सकता है। फिर यहाँ दूसरी बड़ी चीज है शॉक रेजिस्टेंस। इस फोन की पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है, बैक और फ्रेम दोनों ही प्लास्टिक के हैं और A5 Pro की तरह ओप्पो ने इस वाले को भी ड्यूरेबल बनाने के लिए कुछ स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहली चीज है कि डिस्प्ले के ऊपर क्रिस्टल शील्ड ग्लास दिया गया है जो कि ज्यादा इंपैक्ट रेजिस्टेंट है। फोन के अंदर ओप्पो की स्पंज बायोनिक कुशनिंग भी है जो कि गाड़ी के एयरबैग्स की तरह काम करती है और इंटरनल कंपोनेंट्स को शॉक से प्रोटेक्ट करती है। और फिर मदरबोर्ड के ऊपर भी एक हाई स्ट्रेंथ एल्यूमिनियम एलॉय का कवर है जो कि नॉर्मल एल्यूमिनियम से 70% ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और 1000 बेंड्स के बाद भी इजीली डिफॉर्म नहीं होता। और इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से ये फोन 14 मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस टेस्ट बर्दाश्त कर चुका है। US मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H की सर्टिफिकेशन भी इसके पास है। मतलब कि रोजमर्रा के गिरने, लगने या बम्प से बचने के लिए ओप्पो ने लेयर अपॉन लेयर प्रोटेक्शन दी है। तो अगर आप अपने फोन के साथ कैच खेलना पसंद करते हैं तो इस फोन की तरफ देख सकते हैं। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, बेहतर ड्यूरेबिलिटी से फोन लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए रिलायबल रहता है। और फिर टफनेस के साथ साथ ओप्पो ने यहाँ थर्मल्स पे भी काम किया है। तो यहाँ एक सुपर कूल वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम है। हाँ, लेकिन अगर ओवरऑल स्पेक्स की बात करें तो ये बेसिकली एक मिड रेंज फोन है। रेजोल्यूशन यहाँ फुल HD प्लस है और ब्राइटनेस की बात करें तो 1400 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। ये बहुत ब्राइट तो नहीं लेकिन मुनासिब है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट गेमर्स के लिए फास्ट एक्शन सीन्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनाता है। नॉर्मल यूजर्स का स्क्रोलिंग एक्सपीरियंस ज्यादा स्मूथ कर देता है। और फिर यहाँ सिर्फ एक्चुअल रिफ्रेश रेट ही नहीं, एक डेडिकेटेड IC चिप है जिसकी वजह से 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है। इसे भी मेरा ख्याल है कुछ गेमर ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। टॉप साइड पे एक होल पंच कटआउट दिया गया है जिसमें सेल्फी कैमरा रहता है और इस डिस्प्ले के अंदर एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। स्पीड मुझे ठीक लगी, काफी रिस्पॉन्सिव है। तो मेरा ख्याल है Oppo A6 Pro में AMOLED डिस्प्ले देके खासकर 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ओप्पो ने फाइनली इस A सीरीज में वो फील दी है जो कि इससे पहले मिसिंग थी। फिर ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए यहाँ ड्यूल स्पीकर्स भी दिए गए हैं। एक स्पीकर बॉटम साइड पे है, दूसरा स्पीकर ईयरपीस के अंदर है। वीडियोस या मूवीज देखते वक्त ड्यूल स्पीकर्स इमर्सिव एक्सपीरियंस देते हैं। ये फीचर भी मिड रेंज फोन्स में अब आम हो चुका है। इनफैक्ट अब तो बजट फोन्स में भी आम होता जा रहा है। मुझे यहाँ स्पीकर्स की क्वालिटी ठीक लगी, काफी लाउड हो जाते हैं। ट्रेबल और बेस की बैलेंसिंग भी ठीक है। बस यहाँ एक चीज नोट करें कि इस फोन में हेडफोन जैक नहीं है, तो आपको वायरलेस ईयरबड्स या टाइप C वायर्ड ईयरफोन्स यूज करने पड़ेंगे। और अब आ जाओ इस फोन के सबसे हाईलाइटेड फीचर पे और वो है इसका बैटरी और चार्जिंग सेटअप।
जैसे कि आपको पहले बताया, यहाँ 7000 मिली एम्प आवर की मॉन्स्टर बैटरी दी गई है। अगर आपने ऑल डे बैटरी का सुना है तो भैया ओप्पो यहाँ 2 डे बैटरी लाइफ क्लेम कर रहे हैं। ये इंडस्ट्री लीडिंग बैटरी साइज है, सो मच सो कि इस फोन को मार्केट किया जा रहा है एज अ फोन प्लस पावर बैंक, क्योंकि यहाँ 5 वॉट की रिवर्स वायर चार्जिंग भी सपोर्टेड है। मतलब इमरजेंसी में आप अपने ईयरबड्स, स्मार्ट वॉच या छोटी डिवाइसेस को A6 Pro से चार्ज कर सकते हैं और आपको अपने वेरेबल्स के लिए अलग से पावर बैंक नहीं रखनी पड़ेगी। आई मीन थिंक अबाउट इट, इवन अगर आप 1000 मिली एम्प पावर्स अपने ईयरबड्स और वॉचेस और पे इस्तेमाल कर देते हैं, आपके पास फिर भी 6000 मिली एम्प पावर बचता है, जो कि इन इट सेल्फ ही एक बड़ी बैटरी समझी जाती है। और यहाँ सिर्फ बात बड़ी बैटरी साइज की नहीं है, बल्कि चार्जिंग स्पीड भी बहुत ही तेज रखी गई है। पिछली बार के 45 वॉट्स को बढ़ा के इस बार 80 वॉट्स की सुपर वूक फ्लैश चार्ज दी गई है, जो कि फोन को अराउंड 1 घंटे में फुल कर देती है। इसके साथ साथ सेफ्टी मॉनिटरिंग भी है ताकि ओवर हीटिंग या बैटरी डैमेज ना हो, और इस फोन में बाईपास चार्जिंग भी मौजूद है। तो मेरा ख्याल है कि बैटरी और चार्जिंग सेटअप तो इस फोन का एक सॉलिड सेलिंग पॉइंट है। लेकिन अब आगे बढ़ के बात करते हैं Oppo A6 Pro 4G की चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ आई एम श्योर काफी मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आने वाले हैं, क्योंकि इस फोन में हमारा हर दिल अजीज Helio G100 6 नैनोमीटर का चिपसेट है, साथ में Mali G57 GPU है, 8 GB रैम है और 128 और 256 GB UFS 2.2 स्टोरेज के ऑप्शंस हैं। अब यहाँ ये चीज तो अच्छी है कि इस बार प्रोसेसर पहले से थोड़ा बेहतर है। Snapdragon 6S Gen 1 से वो AnTuTu में अराउंड 3 लाख स्कोर करता था, जबकि ये वाला 4, सवा 4, 4.5 लाख तक स्कोर करता है, विच इज अ डिसेंट जंप। लेकिन जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन लॉन्च हो रहा है, मुझे लगता है चिपसेट इससे थोड़ा बेहतर हो सकता था। पिछले साल ये चिपसेट इतने फोन्स में था कि आप लोगों ने इसे पाकिस्तान के कौमी चिपसेट का लक़ब दिया था। अच्छा, फिर यहाँ सॉफ्टवेयर साइड पे भी कुछ चीजें ओप्पो ने मेंशन की हैं। ओप्पो तो इसे अपना ऑल इन वन गेमिंग वेपन कह रहे हैं, जो कि परफॉर्मेंस को पीक पे रखता है, पावर सेव करता है और गेम प्ले को कूल और स्मूथ बनाता है। खैर, इसका तो फैसला आप ही करके बताएंगे नीचे कमेंट्स में मुझे। फिर ओप्पो ने यहाँ AI की मदद से CPU ऑप्टिमाइजेशंस की हैं, एल्गोरिथम बेस्ड FPS और टेम्परेचर बैलेंसिंग की है। खैर, देखते हैं कि इसमें आप लोगों को क्या फीडबैक आता है। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज है नया स्प्लैश टच एल्गोरिथम, जिससे आप गीली फिंगर से भी फोन को इस्तेमाल कर सकेंगे, और यहाँ टच एक्यूरेसी को 94% तक बूस्ट किया गया है। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है Helio G100 हार्डवेयर और ओप्पो की AI ऑप्टिमाइजेशंस एक बैलेंस सॉर्ट ऑफ सेटअप देती हैं, जिसमें परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी और कूलिंग सब एक साथ मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो मिड रेंज प्राइस पॉइंट पे अब लोग इससे बेहतर प्रोसेसर्स डिमांड करते हैं। और अब कैमरास की बात करते हैं, तो ओप्पो एक अरसे से अपनी कैमरा परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, खासकर सेल्फी कैमराज में। लेकिन यहाँ भी हमें एक एंट्री लेवल सेटअप मिला है। बैक पे ड्यूल कैमरास हैं, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर विद f1.8 एपर्चर, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर पोर्ट्रेट इफेक्ट्स के लिए। फ्रंट साइड पे इस बार थोड़ा अपग्रेडेड सीन है, 8 मेगापिक्सल के बजाय 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है। यहाँ कुछ कैमरा सैंपल्स देख लेते हैं, तो ओप्पो की कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी तो काम काफी स्ट्रॉन्ग करती है, एल्गोरिथम्स अच्छी इमेज प्रोसेसिंग देते हैं, लेकिन हार्डवेयर थोड़ा बेसिक है, तो अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखेगा। ये फोन कैमरा लवर्स के लिए डिजाइन नहीं है। बैक कैमरा मैक्सिमम 1080p एट 30 FPS तक की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है, मतलब नो 4K रिकॉर्डिंग। ये चीज Helio G100 प्रोसेसर की एक डाउनसाइड है। सेल्फी कैमरा का इस बार थोड़ा सा ज्यादा रेजोल्यूशन है, तो एक पॉजिटिव बात तो है, लेकिन क्या ये 16 मेगापिक्सल का कैमरा ओप्पो का टॉप नॉच सेल्फी एक्सपीरियंस दे सकता है? मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है कि ये सेल्फी कैमरा भी इस प्राइस पॉइंट पे एवरेज है। कलर्स और स्किन टोन्स नेचुरल लगते हैं, लेकिन लोअर रेजोल्यूशन की वजह से इमेजेस थोड़ी सी सॉफ्ट फील होती हैं, स्पेशली अगर आपने ओप्पो के 50 मेगापिक्सल वाले सेल्फी कैमरास की क्वालिटी देखी हो तो। लेकिन वो नॉर्मली लाख रुपए से ऊपर वाले प्राइस पॉइंट पे मिलते हैं, और मुझे लगता है मेजॉरिटी यूजर्स का सेल्फी एक्सपीरियंस यहाँ ओके रहेगा। फ्रंट कैमरा का भी मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 FPS है। अच्छा, ओप्पो ने यहाँ एक एक्स्ट्रा फीचर भी ऐड किया है, लाइव फोटो। इसमें कैमरा ऑटोमेटिकली शटर प्रेस से 1.5 सेकंड पहले और 1.5 सेकंड बाद के शॉर्ट वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेता है, सिर्फ एक स्टिल फोटो नहीं, बल्कि इस मोमेंट का पूरा वाइब ऑडियो के साथ कैप्चर होता है। ये बेसिकली आईफोन की लाइव फोटोज टाइप की कोई चीज है। खैर, अब आगे बढ़ के जरा हम इंटरफेस चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ आपको Android 15 मिलता है, जिसके ऊपर ओप्पो की अपनी कलर OS 15 है, और जैसे कि हम दूसरे ब्रांड में देख रहे हैं, यहाँ भी ओप्पो ने काफी AI फीचर्स को हाईलाइट किया है। तो सबसे पहले तो है गूगल जेमिनी, जो कि बेसिकली एक चैट GPT स्टाइल AI असिस्टेंट है। कनेक्टिविटी के लिए यहाँ AI लिंक बूस्ट 3.0 दिया गया है, जो कि नेटवर्क को स्मार्टली स्विच करके वीक सिग्नल्स में भी कॉल्स और गेमिंग स्टेबल रखता है। साथ ही 4G प्लस सपोर्ट भी मिलता है, जो कि डाउनलोड्स और स्ट्रीमिंग को तेज करने के लिए है। परफॉर्मेंस के लिए ओप्पो ने ट्रिनिटी इंजन और लुमिनस रेंडरिंग इंजन ऐड किया है, जो कि मल्टीटास्किंग और एनिमेशंस को और स्मूथ बनाता है। सॉफ्टवेयर साइड पे AI काफी अग्रेसिवली यूज हो रहा है, तो AI गेम बूस्ट, जो कि गेमिंग में FPS और कूलिंग को ऑप्टिमाइज करता है। कुछ AI फोटोग्राफी टूल्स हैं, जैसे कि AI अनब्लर, AI इरेजर 2.0, फिर यहाँ AI स्टूडियो है। प्रोडक्टिविटी के लिए भी कुछ AI टूल्स हैं, जैसे कि AI डॉक्स असिस्टेंट, बेसिकली समरी, ट्रांसलेट और स्मार्ट एडिटिंग करता
है और AI नोट्स जो कि रॉ थॉट्स को इंस्टेंटली रिफाइन और ऑटो फॉर्मेट कर देता है। और फिर एक अच्छी खबर यह है कि फोन में नेटिव ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग फीचर भी अवेलेबल है। तो गाइस, Oppo A6 Pro 4G स्टाइल और ड्यूरेबिलिटी के साथ बैटरी लवर्स के लिए खास तौर पर डिजाइंड है। 7000 mAh की अल्ट्रा लार्ज बैटरी, 80 वॉट्स की सुपर वूक फ्लैश चार्जिंग, रिवर्स वायर्ड चार्जिंग और साथ में एमोलेड डिस्प्ले, ये सारी चीजें मिलकर इस फोन को एक इंटरेस्टिंग डिवाइस बनाती हैं। यहाँ कैमरा थोड़ा बेसिक है और उसका प्रोसेसर भी मिड रेंज प्राइस पॉइंट पे अब थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन इसकी बैटरी साइज और चार्जिंग स्पीड कपल्ड विद इसका ये स्टाइलिश डिजाइन और इसकी ड्यूरेबिलिटी, ये सारी चीजें मिलकर इस Oppo A6 Pro को मिड रेंज प्राइस ब्रैकेट में एक इंटरेस्टिंग चॉइस बनाती हैं। लेकिन अब असल बात यह है कि प्राइस क्या निकल के आती है। लेट्स होप कि Oppo इसे अग्रेसिवली प्राइस करेंगे। A6 Pro पे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारे चैनल ग्रो करे। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।